नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और आज झारखंड के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। वो इसलिए है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे झारखंड वासियों को 16,835 करोड़ का सौगात गिफ्ट किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर में यानी कि बाबा नगरी में पहुंचे और वहां पर उन्होंने हवाई अड्डे की सौगात दी। इसके साथ ही साथ वहां पर एम्स की भी सौगात लोगों को दी गई है। और इसके साथ ही अगर राजधानी रांची की बात करें तो इस वक्त मैं राजधानी रांची में हूं और आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड है, फिराय लाल है और यहीं से कुछ ही दूर पर कचहरी से लेकर के तमाम कई जगहों के लिए फ्लाईओवर बनाए गए हैं, जिसका शिलान्यास कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसके साथ ही साथ राजधानी रांची को भी अकेले ही 3 तोहफे दिए गए हैं, जिसमें से रेलवे स्टेशन भी है, ओवरब्रिज है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 853 करोड़ रुपए केवल रांची को दिए गए हैं फंड में। और इसके साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं इनसे भी हम जानेंगे कि जिस तरीके से आज बाबा नगरी वैद्यनाथ धाम में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने इतना बड़ा सौगात लोगों को दिया है। हालांकि कुछ दिनों में ही सावन शुरू होने वाले हैं और ऐसे में जिस तरीके से आज सौगात दी गई है, लोगों से जानते हैं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया। हमारे साथ एक रिक्शा चलाने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 करोड़ का सौगात दे रहे हैं लोगों को, हवाई अड्डा बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं और आप लोगों को रिक्शा चलानी पड़ रही है। क्या कहेंगे इसके लिए? क्या कहेंगे, कोई रोजगार दे देता तो काहे रिक्शा चलाएंगे। तो जो 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, आपको लगता है कि सही जगह पर सही स्थान के लिए खर्च किए गए हैं? वो तो सही है, हवाई अड्डा है वो सही है। और क्या क्या चीज़ है, और क्या क्या चीज़ है। और राजधानी रांची में भी जिस तरीके से फ्लाईओवर बनाई गई है, रेलवे स्टेशन के लिए भी सुविधा दी गई है। हाँ वो सब ठीक है, सब ठीक है। आप क्या चाहते हैं, अगर युवाओं के लिए अगर कुछ करना होता मोदी को, आपके लिए मोदी जी को कुछ करना होता तो क्या मांग करते आप? क्या करते, ये सब विकास हो रहा है तो और क्या चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देवघर गए बाबा नगरी से, उन्होंने कई सारी चीज़ों की शिलान्यास की उद्घाटन किया। क्या लगता है आपको, कितना सही राज्य के लिए, विकास के लिए है? बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सही। मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो कुछ दिनों पहले ही अग्निवीरों के लिए जो योजनाएं लाई गई थी उसका विरोध किया जा रहा था। आपको नहीं लगता कि रोजगार के लिए मोदी करते तो ज़्यादा अच्छा होता? वो तो विरोधी दल विपक्ष वाला वो कर रहा था, बच्चा लोग थोड़ा कर रहा था। बच्चा लोग तो अपना आज भी अपना कर रहा है, एंट्री दे रहा है, तो अच्छा काम किया है। आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो बाबा नगरी पहुंचे हैं, वैद्यनाथ धाम पहुंचे हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? उनके इसके लिए तो हम धन्यवाद बोलेंगे उनके लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर में देखा गया कि उन्होंने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया और कई सारी चीज़ों की सौगात दी है झारखंड वासियों को। आप क्या कहेंगे? मोदी का नीयत हर समय झारखंड पर मेहरबान रही है और रहेगी भी, लेकिन उनका डबल इंजन का सरकार तो नहीं बन पाया, फिर भी उनका नज़र रहता है हमारे झारखंड पे। समझ गए, मोदी का नीयत एकदम साफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे भारत के लिए या झारखंड के लिए कभी भी वो एक पैर पे खड़ा होने का काम किए हैं और करते रहेंगे। लेकिन कई सारे युवा नाराज भी हैं। उनको कहना है कि 16 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए, अगर दूसरे युवाओं के लिए खर्च करते, रोजगार के लिए खर्च करते तो अच्छा होता। 16 करोड़ जो जरूरी है, विदेश नीति आज कितना तगड़ा हुआ है ये नहीं देख रहे हैं। युवा हैं तो थोड़ा मोड़ा नहीं ना है, बहुत ज़्यादा की संख्या में। उसका भी किसान के लिए कर रहे थे, युवा के लिए भी बहुत सारे कर रहे हैं। विपक्ष लोग करने नहीं दे रहा है, तरह तरह के आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ उनको पैर खींचने वाला काम कर रहा है, समझ गए ना। तमाम लोग हैं जो अपने से रोज़गार करते हैं, रोज़गार रोजी रोटी कमाते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकारी नौकरी है। आप बताइए, प्रधानमंत्री द्वारा जो आज देवघर में कई सारी योजनाएं लाई गई है, उसके लिए आप कितने सहमत हैं? क्या लगता है राज्य को कितना फ़ायदा होगा इसका? मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला तो हम कैसे बता सकते हैं।
और रांची के लिए भी फ्लाईओवर बनाए गए हैं, स्टेशन की सुविधा दी गई है। क्या लगता है इससे जो युवा है उनके विकास में क्या असर पड़ेगा? हम नहीं कह सकते, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम दूर से आए हैं। लेकिन आज आप यहाँ पर काम करते हैं, आपको लगता है कि अगर सरकार द्वारा आपको रोजगार दी जाती तो ज़्यादा अच्छा होता? जी जी, अगर सरकार द्वारा हमको रोज़गार दी जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। होने से हम ये रोड में कपड़ा नहीं बेचते, कुछ अच्छा करने का सोचते। हर कोई का ख्वाहिश है, हर कोई तो पढ़ लिख नहीं ना पाता है, इसी चलते हर कोई नौकरी भी नहीं कर पाता है। जिसके पास पैसा है बस वही पढ़ सकता है, वही नौकरी कर सकता है। हम लोग तो बस जो है यही रोड में काम कर रहे हैं। हम लोग को भी अगर सरकारी नौकरी, किसी भी तरह का नौकरी मिल जाता तो हम लोग कर लेते। हर इंसान को कोई ना कोई मजबूरी होता है, इसलिए नहीं पढ़ पाता है। हमारा तो मम्मी पापा बचपन से ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे कैसे? इसीलिए जितने समय बाहर गए, फिर कोरोना काल में फिर वापस आ गए, फिर अभी यहीं बस रोड में काम कर रहे हैं अभी। प्रधानमंत्री ने जो आज राज्य को सौगात दिया है, आपको पता ही होगा उसके बारे में। 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं राज्य के विकास के लिए। कितना सही लग रहा है आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे झारखंड में जितने भी युवा आज बेरोज़गार घूम रहे हैं, रोज़गार के लिए जितने भी लोग आज देखते होंगे रास्ते पे कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक बात यह है कि जितने भी केंद्र सरकार हमारे डेवलपमेंट के लिए, स्टेट डेवलपमेंट के लिए जहाँ तक इतना खर्चा करोड़ों में कर रही है, उतना से अगर 20% भी रोज़गार के लिए, युवाओं के लिए अगर करती तो हमारा स्टेट बहुत से युवाओं को रोज़गार के लिए खड़ा उतरता और वो अपने घर के लिए कुछ रोज़गार कर पाते। और 100% में 20% ही लोग फिर हमारे स्टेट के लिए या तो हमारे देश के लिए कुछ वैसा काम करते जो उनके घर का खर्चा चलता, उनका पेट चलता, उनका परिवार चलता। ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए। और देवघर में एम्स अस्पताल की भी सुविधा दी गई है, तो कहीं ना कहीं जो अस्पताल में लोगों को रोज़गार दी जाएगी, क्या लगता है कि उतना काफ़ी है रोज़गार के लिए? देखिए, हमारे झारखंड में जितने मेडिकल रिसर्च सेंटर हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छा कर दिया जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी खर्च आते हैं वहाँ नॉर्मल परिवार और जितने भी जनरल फैमिली से आते हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं, उतना खर्च नहीं कर पाते हैं। अगर उस सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था अगर अच्छा कर दिया जाए ना, तो अच्छे से अच्छे फैमिली वहाँ पे अपने पेशेंट को, अपने मरीज को वो अच्छे तरीके से इलाज करवा सकते हैं। इसमें प्राइवेटेशन का कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट में तो एक इलाज के नाम पर 5,000 रुपये का बिल बना दिया जाता है, वो गरीब कहाँ से लाएंगे पैसा? तो देख सकते हैं, इनका कहना है कि रोज़गार के लिए अगर कुछ सरकार करती तो ज़्यादा अच्छा होता। आप बताइए कि अभी आपको रोड में आने में जो प्रॉब्लम हो रही है, खासकर कचहरी से लेकर रातू रोड तक में, तो अब सरकार द्वारा अब एलिवेटर बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, तो क्या इससे लाभ मिलेगी आपको? बहुत लाभ मिलेगी, हर इंसान को लाभ मिलेगी। बहुत अच्छा होगा, बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और आज ही प्रधानमंत्री के द्वारा 16,000 करोड़ रुपए का विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए योजनाएं लाई गई हैं। आपको लगता है कितना सही है ये विकास? सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। इससे गरीबों को बहुत मदद मिल सकती है और जैसे साधारण इंसान है उनको भी बहुत मिल सकती है। तो देख सकते हैं कि एक तरफ जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, बाबा वैद्यनाथ धाम आए। पहले बार ऐसा हुआ है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर भगवान वैद्यनाथ का दर्शन किया हो उन्होंने। और ख़ास करके आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 किलोमीटर रैली भी की उन्होंने। और इसके साथ ही साथ जो सौगात उन्होंने झारखंड को दिए हैं उसे लेकर हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानी। जहाँ कुछ लोग इससे काफ़ी खुश हैं, वहीं कुछ युवा है जो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाते तो और ज़्यादा अच्छा होता। अब ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और उन्होंने कई सारी चीज़ों की शिलान्यास भी किया है। अब आगे देखना होगा कि झारखंड का विकास कैसे होता है और किन चीज़ों की सौगात दी जाती है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। रांची से मैं कीर्ति सिंह।